नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब ट्रेन में भी मिलेगी हवाई जहाज जैसी सुविधाएं। आपकी सेवा के लिए ट्रेनों में तैनात की जाएंगी ट्रेन होस्टेस। साइबर अपराध पर रोक लगाने को यूपी पुलिस ने कसी कमर। हर थाने में स्थापित होगी हेल्प डेस्क, डीजीपी ने दिए आदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कई राज्यों में दिख रहा खराब प्रदर्शन। सिर्फ विज्ञापनों पर हुआ 80% फंड का इस्तेमाल। झारखंड में बदले जाएंगे पशुधन योजना से जुड़े नियम, दुग्ध उत्पादकों को होगा फायदा। साल 2025 तक देश भर में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी टाटा पावर। जम्मू कश्मीर में गर्म हुआ राजनीतिक पारा। कैंपेन मोड में जुटे नेता। उमर अब्दुल्ला ने की अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने की मांग। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से मिली मदद। टेस्टिंग के लिए भेजी गई 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। यमुना में यूपी हरियाणा से आने वाले गंदे पानी को ट्रीट करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। नरेला एसटीपी से की जा रही शुरुआत। किसान आंदोलन खत्म होने से खुलेगा सिंधु बॉर्डर। उद्योगों को मिलेगी संजीवनी, नुकसान की भरपाई नहीं आसान। 2 दिन की बैंक हड़ताल से पहले निपटा ले बैंकिंग कामकाज। दूसरे कर्मचारियों ने भी दी बड़ी स्ट्राइक की चेतावनी। सेमीकंडक्टर की कमी से ऑटो इंडस्ट्री की परेशानी बरकरार। यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 19% की गिरावट। देश में ओमिक्रॉन के 9 और मामले मिले। गुजरात के जामनगर में 2 और महाराष्ट्र में 7 केस मिलने से हड़कंप। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोवा में सत्ता में आने पर महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण देने का वादा किया। कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इफ्को की पहल। प्रशिक्षण पाकर 36 किसान बने ग्रीन पायलट। सरकार अगले हफ्ते संसद में पेश करेगी बैंकिंग संशोधन बिल। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता होगा साफ। पीएम मोदी करेंगे सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन। 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा पानी व 29 लाख किसानों को होगा फायदा। पाकिस्तानी चमड़े की फैक्ट्रियों से फिरोजपुर के गांव में फैले गंभीर रोग। हर घर में कैंसर, हड्डी व चर्म रोगी। स्मोकिंग को लाइफ टाइम के लिए बैन करने की तैयारी में न्यूजीलैंड सरकार। तंबाकू और सिगरेट बिक्री पर लगेगी रोक। सिंगापुर में बढ़ रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर। एयरपोर्ट स्टाफ को संक्रमण का खतरा। वैक्सीनेशन के बावजूद मामले मिले। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण। एससी का आदेश। निर्माण गतिविधियों के बारे में फैसला करेगा वायु गुणवत्ता आयोग। उत्तराखंड में केजरीवाल के 300 यूनिट मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। आज से सस्ता हो जाएगा टिकट। यात्री अनरिजर्व टिकट पर भी यात्रा कर सकेंगे। शराबियों को झटका। आज से असम में बढ़ी शराब की कीमतें। असम सरकार ने शराब पर उत्पादन शुल्क में 15% की वृद्धि की। बढ़ती महंगाई के बीच एक और बुरी खबर। अगले साल से अस्पतालों में इलाज करवाना हो सकता है महंगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 31 जनवरी तक रहेगी निलंबित। डीजीसीए से स्वीकृति प्राप्त मालवाहक उड़ानों पर लागू नहीं होगा निलंबन। देश में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं। महंगे आयात का बोझ सरकार ने उठाया। सब्सिडी 1.30 लाख करोड़ पर पहुंची। गूगल की तैयारी। अगले साल से लैपटॉप और पीसी पर खेल सकेंगे सभी मोबाइल एंड्रॉयड गेम्स। लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री। 86% वयस्कों को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए देश में 36 लैब। कोरोना का पता लगाएगा अंधेरे में चमकने वाला मास्क। जाने वैज्ञानिकों ने कैसे किया तैयार। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में 3.2% की बढ़त। पावर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लगाए केंद्र पर आरोप। कहा सरकार को राज्य के विकास की चिंता कम और लूटने के इरादे ज्यादा हैं। राजनीतिक राय और पत्रकारों को डराने के लिए न हो राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। पत्नी मधुलिका के साथ पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस बिपिन रावत। 17 तोपों की सलामी के साथ विदाई। दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज की पड़ेगी जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद को दी जानकारी। वायुसेना की अपील। कहा हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर अटकलें लगाने से बचे। जल्द पूरी होगी जांच, सार्वजनिक किए जाएंगे तथ्य। उत्तर प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। प्रियंका गांधी के साथ बैठक खत्म कर लौटे रायपुर।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना पर जोर। तमिलनाडु उत्तराखंड समेत देश के 8 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, छाएगा कोहरा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब ट्रेन में भी मिलेगी हवाई जहाज जैसी सुविधाएं। आपकी सेवा के लिए ट्रेनों में तैनात की जाएगी ट्रेन होस्टेस। जी हाँ, भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जल्द ही ट्रेनों में फ्लाइट की तरह ही ट्रेन होस्टेस को तैनात कर सकती है। IRCTC के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि वे जल्द ही अपनी प्रीमियम क्लास ट्रेनों में ट्रेन होस्टेस की ड्यूटी लगा सकते हैं। IRCTC के अधिकारी ने बताया कि प्रीमियम ट्रेनों में होस्टेस की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है, जो यात्रियों को बैठने उतारने में मदद करेंगे और खाने पीने की चीजें उनकी सीट पर पहुंचाएंगे। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सेवा के लिए नियुक्त की जाने वाली होस्टेस केवल महिलाएं ही नहीं होंगी, महिला होस्टेस के साथ साथ पुरुष होस्टेस भी प्रीमियम ट्रेनों में यात्री सेवा करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदले जाएंगे पशुधन योजना से जुड़े नियम, दुग्ध उत्पादकों को होगा फायदा। जी हां, झारखंड में कृषि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं लाई जा रही है। झारखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साल 2020 में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत की गई थी। पर पशुधन योजना के तहत मवेशियों के वितरण दिशा निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। दिशा निर्देशों को संशोधित करने के पीछे जो कारण बताए गए हैं, उसके मुताबिक दुग्ध उत्पादकों ने दावा किया है कि पशुधन योजना की नीति में कुछ परेशानियों के कारण उन्हें योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाया है, इसलिए पशुधन योजना से जुड़े नियम बदले जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खांसी, थकान, कंजेशन की प्रॉब्लम को हल्के में लेने की ना करे गलती, हो सकते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षणों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल चुकी है। अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र के मुताबिक खांसी, सीने में जकड़न और थकान जैसे लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये नए वेरिएंट का असर हो सकता है। तो इनमें से कोई भी समस्या होने पर अपना खास तौर से ध्यान रखें। देश में भी जिन लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं, इनमें से 3/4 से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। बीमारी के प्रमुख लक्षणों में खांसी, सीने में जकड़न व थकान आदि के बाद किसी के मौत की सूचना नहीं है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बिल्कुल इग्नोर न करें। मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन जारी रखें और 2 गज की दूरी का पालन करते रहें। और इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत आइसोलेट हो जाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती महंगाई के बीच एक और बुरी खबर, अगले साल से अस्पतालों में इलाज करवाना हो सकता है महंगा। जी हाँ, देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक और बुरी खबर है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर से लेकर खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम के बीच अब इलाज कराना भी महंगा हो सकता है। प्राइवेट अस्पताल इलाज के खर्चों में वृद्धि करने के मूड में है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जल्द ही चिकित्सा उपचार यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट और अधिक महंगा हो सकता है, क्योंकि प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ती लागत के बीच ट्रीटमेंट पैकेज दरों को 5 से 10% तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अस्पताल नकद भुगतान करने वाले मरीजों के लिए कीमत बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हॉस्पिटल अभी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित समय पर पैकेज टैरिफ सुधार के बारे में निर्णय लेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराध पर रोक लगाने को यूपी पुलिस ने कसी कमर, हर थाने में स्थापित होगी हेल्प डेस्क, DGP ने दिए आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों को जल्द ही निपटाने के लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में साइबर क्राइम के मामले में अब पीड़ित को पुलिस की मदद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब राज्य के हर थाने में जल्द ही साइबर क्राइम हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। राज्य के DGP ने इसका आदेश जारी कर इस महीने के अंत तक थानों में डेस्क बनाने का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल देश के साथ साथ ही राज्य में भी साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के जरिए किए जाने वाले अपराध हैं। लिहाजा राज्य की योगी सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर थाने में साइबर क्राइम डेस्क स्थापित करने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का पता लगाएगा अंधेरे में चमकने वाला मास्क, जाने वैज्ञानिकों ने कैसे किया तैयार। जी हाँ, कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अभी तक टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क के जरिए इस खतरनाक वायरस का पता चल जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक नया फेस मास्क तैयार किया है जो अल्ट्रावायलेट रोशनी में कोविड-19 का पता लगा लेगा। इसके लिए शुतुरमुर्ग की एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि इस खोज के जरिए अब घर पर ही कम लागत में कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस पर एक ऐसे रसायन का छिड़काव किया है जो कोविड की मौजूदगी होने पर अल्ट्रावायलेट रोशनी में चमकने लगता है। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन मास्क को कोविड संक्रमित लोगों द्वारा पहना गया था, वह मास्क नाक और चेहरे के पास चमक रहा था। ये मास्क कोरोना टेस्ट करने में बहुत मददगार
मददगार साबित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार में अपडेट कराने के लिए आपसे मांगे जा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे, तो तुरंत करें शिकायत। जी हाँ, आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी दस्तावेज है। इसमें कुछ गलती होना आपका कोई भी काम बिगाड़ सकता है। ऐसे में आप आधार केंद्र जाकर अपने आधार में गलत जानकारी को अपडेट करा सकते हैं। वहीं अगर कोई आपसे उस अपडेट के ज्यादा पैसे मांगे तो आप उसकी शिकायत उदय से कर सकते हैं। अगर आपके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है और आप पहली बार आधार बनवाने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो सीधे UIDAI में शिकायत करें। आधार से जुड़ी शिकायत करने के लिए उदय ने 1947 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से सस्ता हो जाएगा टिकट। यात्री अनरिजर्व टिकट पर भी यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, आज से ट्रेनों का टिकट सस्ता हो जाएगा। आज से 31 ट्रेनों में यात्री अनरिजर्व टिकट पर भी यात्रा कर सकेंगे। आपको सफर के लिए रेलवे को कम भाड़ा देना होगा। दरअसल कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने रेलवे की अनारक्षित बोगियों को भी आरक्षित कर दिया था। इस व्यवस्था के कारण यात्री बिना आरक्षित टिकट के अपनी यात्रा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज से रेलवे पहले जैसी व्यवस्था फिर से बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने उन सभी ट्रेनों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है जो कि कोरोना महामारी से पहले पटरियों पर दौड़ रही थी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें। साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।